घर देखिए, ये रोड पे ये घर है और इनका कहना है, इनके मालिक का, कि गरीब लोग अब क्या करेंगे। इस गरीब के घर में बकायदा वोल्टेज का, जिसका भी एक एसी लगा हुआ है, और दूसरा उससे सटके भी घर देखिए, इस गरीब के घर में भी एसी लगा हुआ है। और यहाँ की मैं हालत दिखाऊं तो कैसी है। इन सब पे बुलडोज़र चलेगा, इन पे कार्रवाई होगी, क्योंकि ये अवैध तरीके से बसाए गए हैं। ये देखिए, मैं एक तरीके से इनकी हालत दिखाऊं। ये आपकी झुग्गी है बाहर है? इधर ये जो एसी लगी है, ये एसी लगे, क्या करते हो आप? कबाड़े की दुकान है। रजिस्ट्री नहीं हुई भी है, वैसे नहीं है, जो पर्ची अर्ची मिली हुई है ना, राशन कार्ड बने हुए हैं, वो सब है। नौकरी करेंगे नहीं तो फिर नहीं चोरी चकारी कर लेंगे, और क्या होगा। वो तो होना ही है, चोरी चकारी करेंगे और क्या करेंगे। जब नहीं नौकरी मिलेगी, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो नहीं ऐसे होगा। एक बात तो मैं तो किराया दे रहा हूँ जी, किराए पे। मैं तो किराए पे हूँ, 2000-3000 रुपये किराया देता हूँ, बिजली का बिल अलग देता हूँ। क्यों कांग्रेस ने बनवाया था? अब तो तोड़ नहीं सकते इसे, चाहे मर जाए बेशक, झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। नहीं, हमारे पापा ने उस टाइम में खरीदा था करीबन यही 8-9 हज़ार रुपये। हमने नहीं खरीदे, हमारे पापा ने जमीन खरीदा। कहे टूटते देख रहे, हर जगह बिल्डोजर चल रहा है मैडम, लेकिन कार्य निर्माण नहीं हो रहा। यहाँ पर मीटर लगे हुए हैं, यहाँ पर आइडिया बनी हुई है, पहचान पत्र लोगों के बने हुए हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड बने हुए हैं, और कई सारी आइडिया बनी हुई है। तो ये अवैध कैसे हो जाएंगे? आप मतलब वोट ले रहे हो यहाँ से, जब ये अवैध नहीं है। क्या हम क्या बांग्लादेश से आए हुए हैं क्या? आपको ऐसा लगता है कि हम बांग्लादेश के आए हुए हैं? मेरे पे मत तोड़ो, मैं ब्लास्ट हो जाऊंगा। मैं पेपर क्या कह रहे हो आप? ब्लास्ट हो जाओगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय मैं मौजूद हूँ कल्याणपुरी में, जहाँ पे दिल्ली में लगातार सफाई का कार्यक्रम चलता नज़र आ रहा है कि बुलडोज़र चल रहा है अवैध झुग्गियों पे, अवैध जगहों पे, जहाँ सरकारी ज़मीनी पे, डीडीए की ज़मीनी पे, जहाँ पे लोगों ने अवैध तरीके से झुग्गी, घर, झोपड़ी जो भी बना रखा है, उसकी सफाई चल रही है। मैं आज इसी तरीके के एक झुग्गी में आई हूँ। यहाँ के लोगों से मैंने बात की तो लोग इस चीज़ का काफ़ी विरोध कर रहे हैं कि सरकार बहुत गलत कर रही है, गरीबों के साथ बहुत गलत कर रही है, हम कहाँ जाके रहेंगे। अब मैं एक सच्चाई दिखाऊं कि इनकी गरीबी का स्तर किस तरीके से है। आप ये घर देखिए, ये रोड पे ये घर है और इनका कहना है, इनके मालिक का, कि गरीब लोग अब क्या करेंगे। इस गरीब के घर में बाकायदा वोल्टेज का, जिसका भी एक एसी लगा हुआ है, और दूसरा उससे सटके भी घर देखिए, इस गरीब के घर में भी एसी लगा हुआ है। और यहाँ की मैं हालत दिखाऊं तो कैसी है। यहाँ घरों में बड़े बड़े एसी, कूलर सब लगे हुए हैं। उसके बाद भी कहा जा रहा है कि जो है सरकार इनको बहुत परेशान कर रही है और गरीबों को मार रही है। यहाँ पे कूड़े कबाड़े का ज़्यादातर काम होता है, एक का सैलून का भी है। ये देख लीजिए, यहाँ एक मस्जिद भी बनी हुई है, जिसके नीचे पता नहीं किस तरीके का काम होता है, कबाड़े का काम होता है। ये भी रोड पे बना हुआ है। लोगों के यहाँ बताया जाए तो कितने बहुत सारे घर हैं जो रोड की तरफ आ रहे हैं। अब सरकार कह रही है इन सब पे बुलडोज़र चलेगा, इन पे कार्रवाई होगी, क्योंकि ये अवैध तरीके से बसाए गए हैं। ये देखिए, मैं एक तरीके से इनकी हालत दिखाऊं। ये पूरे तारों में जड़ा हुआ मकान है, उसके अंदर भी लोग रहते हैं, पता नहीं कैसे रहते हैं। उनको सरकार जब घर दे रही है तो उस बारे में ना पता करके, जब गरीबों की मदद कर रही है सरकार, उसके बारे में ना पता करके उनको इसी तारों के बीच में रहना है, और उसके बाद कोई दिक्कत हो जाए तो वो भी सरकार पे थोप देती है कि सरकार गरीब को मार रही है। अब एक घर आपने ये दिखाया, दूसरा घर ये देख लीजिए। इस घर की एक बार मैं हालत दिखाऊं आपको, इस पे लोग कैसे चढ़ते हैं। आप एक बार सीढ़ी देखो इसकी, लोग कैसे चढ़ते हैं, लोग कहाँ रहते हैं, लोग खाना क्या बनाते हैं, कहाँ कैसे रहते हैं। उसके बाद यहाँ वॉशरूम कहाँ होगा, ठीक है। और उसी घर में एसी लगा हुआ है, ये देखिए, उसी घर में एसी लगा हुआ है। और लोगों का कहना है कि गरीबों को मार रही है या गरीबों की झुग्गियों को तोड़ रही है। ये तीसरा इधर इससे सटके एक घर है, ये भी, जो कि ये पूरी जो भी मैं आप दिखा रही हूँ, ये रोड पे ही आ रहा है। कब आए थे आप यहाँ पे? जब से झुग्गी बसी हुई है, मेरी पैदाइश ही यहीं की है। पैदाइश ही नहीं? हाँ जी। तो मतलब क्या स्कीम थी उस टाइम, कब से रह रहे हो आप? उस टाइम पे कुछ नहीं थी, कच्ची झुग्गी थी। हाँ। अब पक्की बनी हुई है। अब पक्की बनी हाँ। तो अंदर कच्ची है, वो अंदर पक्की है, मतलब सबकी रजिस्ट्री है, सबकी चीज़, सबके पास सारी चीज़ है, सबका पेपर है, सबका। जो बुलडोजर चलेगा या कार्रवाई होगी, वो सब तो झुग्गियों की बात करी जा रही है। वो बाहर की उड़ेगी, जो नाले की है, जो नाले के ऊपर जो बनाई हुई है वो उड़ेंगे। टोटल कितनी, हाँ, बाहर कितनी झुग्गियाँ होंगी? बाहर देख लो आप, अंदाजा लगा लो कितनी होंगी। करीबन यहाँ से बाहर तक
इसमें हाँ भैया, ये 21 ब्लॉक है। 21 ब्लॉक से 17 ब्लॉक के उस रोड तक ना कम से कम 1500-2000 झुग्गी होंगे 3000 झुकी होंगी। कम से कम 3000 करीब रुपया होंगे। नहीं 13,000 कुछ है, 13,000 कुछ है, 17 की और 21 की मिला के। सबकी रजिस्ट्री हो रखी है, हाँ झुग्गियों की रजिस्ट्री। रजिस्ट्री नहीं हुई भी है, वैसे नहीं जो पर्ची अर्ची मिली हुई है ना, राशन कार्ड बने हुए हैं वो सब है। राशन कार्ड पे सबको घर बसाने दे दिए यहाँ पे। ये अब से थोड़ी बड़ी है, 40 साल से पड़ी हुई है। 40 साल से हैं ये। पुरानी सरकारों में ये बदलाव। कांग्रेस के राज से ही पड़ी हुई है। अच्छा, अब सरकार बदल गई है, अब तो कह रही है जो अवैध है, जो बस रहे हैं यहाँ के, पहले से अवैध सरकारी ज़मीनों पे जिन्होंने अपना अपना घर मकान जो भी बनाया उन सब पे बुलडोजर चलेगा, कार्रवाई होगी, तोड़ दिया जाएगा। आपका है इनमें घर? हाँ जी, कहाँ पर है? मेरी दुकान है ये रही सामने। ये आज कम से कम 8-9 साल हो गई। 8-9 साल हो गए। हाँ, आपका घर कहाँ है? घर तो मेरा अंदर है। अंदर है। किस चीज़ की दुकान है? कटिंग की, सैलून, सैलून की दुकान है। लाइफस्टाइल सैलून लिखा हुआ है ना, ये मेरी है। हाँ। 8-9 साल हो गए। हाँ। तो इसमें बुलडोजर चल जाएगा? तो क्या देखेंगे, क्योंकि दिल्ली में नौकरी करेंगे नहीं तो फिर नहीं चोरी चकारी कर लेंगे, और क्या होगा। वो तो होना ही है, चोरी चकारी करेंगे। और क्या करेंगे। दिल्ली में चोरी जब नहीं नौकरी मिलेगी, जब नौकरी नहीं मिलेगी तो नहीं ऐसे ही होगा, बेलदारी करेंगे। यहाँ तो नहीं, अभी तो मेहनत से खा रहे हैं सब। तो आपकी दुकान भी तो आपकी अवैध जगह पे आ रही है सरकार की। एक बात है, मैं तो किराया दे रहा हूँ जी, मैं तो किराए पे हूँ। 2,000-3,000 रुपये किराया देता हूँ, बिजली का बिल अलग देता हूँ। 2025 के समय आप 3,000 रुपये किराया दे रहे हैं अपनी दुकान का? हाँ, जिसकी जो है, जिसकी झुग्गी है ये नहीं है, उनका नाम क्या था, मौसम, जिनकी झुग्गी है उनको किराया देता हूँ मैं तो हर महीने लेते किराया के। क्या बोला कि ये अपनी हमारी जमीन है, इसमें दुकान। जब एक बात हो, आप नहीं यहाँ रह रही हो तो ये आपकी कहलाएगी और किसी की नहीं कहलाई जाएगी। मतलब आप रह रहे हो, तो वो नहीं, जब से रह रहे 20 साल 40 साल हो गए उन्हें रहते हुए, तो वो तो जब से यही कहेंगे ना हमारी है। अच्छा। और क्या। अगर मैं यहीं आके रहने लगूं तो ये जमीन मेरी हो जाएगी? अब वो नहीं, यहाँ पर तुम्हारी अभी यहाँ पर बनाई तो है नहीं, तो आप नहीं वहाँ से बना लो, जब देखी जाएगी ना। ये तो नहीं, काफ़ी टाइम से पड़ी हुई है, कांग्रेस के टाइम पे नहीं, इसमें नहीं, जो कुछ होना था बिल लाइट सब चीज़ लगी है। कांग्रेस वालों ने तो अपने वोट बैंक के लिए कह लीजिए सबको बसा लिया यहाँ पे, राशन कार्ड भी बना दिए, बाहर के चाहे रोहिंग्या आ रहे हो चाहे जिनके आ रहे हो सबके बना बना के दे दिए उन्होंने अपनी वोट के लिए। ये तो यहीं रहती है, इनसे पूछ लो। आप कहाँ से आए हो? हैं? मैं तो नहीं, कसाबपुरा सदर बाजार का रहने वाला हूँ। इंदिरा गांधी से पैदाश थी मेरी सदर बाजार की। मेरे पाप नहीं रहते थे रेलवाइयों में, जो हाफिज़ खां फाटक कहलाता है दिल्ली 6 का, वहाँ का रहा है मेरी। मेरे दादा, मेरे पाप, मेरे ताऊ सब वहाँ रहने वाले। अगर इतने ही सालों से मैं आपके घर के बगल में ही घर बना लूँ और कहूँ ये तो मेरी ज़मीन है, उसके लिए मैं लड़ने लगूँ तो रहने दोगे आप? एक बात हो, उस चीज़ की तो सरकार से बोलो ना तुम, हमसे क्या बोल रहे हो। सरकार तो अब कह रही है, हमने तो नहीं है यहाँ पर आके किराए सरकार इसको तोड़ देगी तो आप सरकार के साथ हो या उनके खिलाफ हो? अब वो जब देखी जाए। हमें तो जगह चाहिए रहने के लिए, यहाँ से तोड़ेंगे कहीं ना कहीं तो देंगे, पर जैसा सरकार की जमीनों पे बनाया आप लोगों ने? नहीं, जो सरकार ने बनवाया जब भी बनाया, ऐसे नहीं बनाया। कौन सी सरकार ने बनवाया था? क्यों, कांग्रेस ने बनवाया था। अब तो तोड़ नहीं सकते इसे, चाहे मर जाए बेशक, झुग्गी नहीं तोड़ने देंगे। झुग्गी नहीं तोड़ने दोगे? नहीं, सरकार अपनी जमीन वापस नहीं ले सकती? लेगी तो कहीं ना कहीं रहने का ठिकाना तो देगी, ऐसे थोड़ी ना तोड़ देगी, ऐसे नहीं तोड़ सकती। ठिकाना तो आपको देगी ही। कब से रह रहे हो आप यहाँ पे? क्यों, हो गई 35 साल रहते रहते। 35 साल और क्या, क्या करते हो आप? हम चाहते हैं हमारा जगह यहीं की यहीं रहनी चाहिए, जैसे रह रहे जैसे। आपका घर कौन सा है इनमें से यहाँ पे? अंदर है मेरे। अंदर है? हाँ 35 साल हो गए। हाँ। क्या करते हो आप? क्या करती हूँ मैं, कोठियों में काम करती हूँ, ये कमा के खाती हूँ यहाँ, और कहीं जाएंगे तो कहाँ से कमाएंगे। अच्छा, कहाँ रहते हो भैया आप? यही रहते हैं गली में। दिल्ली में कहाँ, अंदर बाहर? ये इसी गली में, दूसरी गली में घर है मेरा। कब से रह रहे हो? यहाँ पैदा हुआ हूँ मैं, 27 साल हो गए मेरे को। 27 साल हो गए। कैसे ज़मीन खरीदी थी, रजिस्ट्री हुई है, क्या हुआ? रजिस्ट्री भी हुई और ज़मीन हमने यहाँ पे ख़रीदा था घर। कितने रुपए? वो हमारे पापा ने उस टाइम में ख़रीदा था, करीबन यही 8-9 हज़ार रुपये।
हमने नहीं खरीदी, हमारे पापा ने ज़मीन खरीदा। आप हमारी बात को सुनने पहले 10-15 हज़ार रुपये में उस टाइम में जो भी ज़माना था, टाइम था, उस टाइम में यहाँ पे झुग्गी खरीदी थी। ये इंदिरा गांधी के टाइम की बसाई हुई झुग्गियाँ हैं। इंदिरा कैंप इस झुग्गियों का नाम है, 21 ब्लॉक इंदिरा कैंप। ये सारी अवैध झुग्गियां बताई जा रही है। अच्छा, तो इंदिरा गांधी जी ने मतलब जब अवैध बताई जा रही है, तो अब बताई जा रही है 35 साल बाद, 40 साल बाद अब होश आया है। सरकार बदलेगी, सरकार को जब लगेगा बदलाव करना चाहिए, जब लगेगा हमें अपनी जमीन चाहिए, तो तभी तो वो भी करेगी। अब जैसे ये सरकार बदली, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अभी पीएम मोदी ने चुनाव से पहले ही ये कहा था कि दिल्ली की एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, और जहाँ झुग्गी टूटेगी उससे पहले मकान दिया जाएगा। मकान मिल रहे हैं, आपने मकान मिले हैं अभी? मकान कितने लोगों को मिले हैं? मतलब मैडम एक भी जगह दिखा दो ना। आपने कोशिश करी फॉर्म भरने की? फॉर्म हमने तो कई बार फॉर्म भरे, कई बार क्या फॉर्म भरा है? जो फॉर्म आते हैं सरकारी कि यहीं आपकी झुग्गी टूटेगी, यहीं आपको मकान दे दिया जाएगा। मतलब यही झुग्गी टूटेगी और इसी में मकान मिलेगा? बड़े बड़े वादे पूरे कोई होते नहीं, पूरे नहीं होते। पूरे नहीं होते। अभी कम से कम कितने हजार लोगों को झुग्गियां मिली है? पूरी में झुग्गी थे कम से कम आपका पता किया? आज तक जी? किसको मिले अभी कितने हजार लोगों को, गरीब लोगों को, झुग्गी वालों की बात कर रही हूँ मैं, जी हाँ जी, मैं सुन उनकी झुग्गियां तोड़ दी गई और उनको मकान भी मिला है। सबूत दिखाओ ना मैम, सबूत के बेस पे बात होती है। कोई एक न्यूज़ हमने आज तक ऐसी नहीं देखी कि यहाँ पर अगर झुग्गी टूटी है तो यहाँ के लोगों को झुग्गियाँ कहीं और मिल गई। हमने तो अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ ही नहीं देखी। अगर सरकार ये कहे, टूटते देख रहे हैं, हर जगह बिल्डोजर चल रहा है मैडम, लेकिन गलत चल- कार्य निर्माण नहीं हो रहा, गलत चल रहा है, कार्य निर्माण नहीं हो रहा। गलत चल रहा है। तो मैम आपका कहने का मतलब ये कि ये अवैध है। यहाँ पर मीटर लगे हुए हैं, यहाँ पर आइडिया बनी हुई हैं, पहचान पत्र लोगों के बने हुए हैं, आधार कार्ड बने हुए हैं, राशन कार्ड बने हुए हैं, और कई सारी आइडिया बनी हुई है, तो ये अवैध कैसे हो जाएंगी? आप मतलब वोट ले रहे हो यहाँ से, जब ये अवैध नहीं है, वोट लेने के बाद जब आपने किसको वोट तब ये मैडम उससे आपको क्या इशू है? मेरी मर्जी, मेरा पर्सनल वोट है, मैं किसी को भी दे सकता हूँ, मेरा अधिकार है। बस आया किसकी तो नहीं दिया था, ये इंदिरा गांधी के टाइम की बजाई हुई झुग्गी जो हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, अब तक जवान हो गया मैं। मैं तो वही बोल रही हूँ। हाँ। मैं थोड़ी बोल रही हूँ कि आप अवैध है, आप यहाँ से छोड़ के चले जाओ। मैं तो सरकार की बात कर रही हूँ। चीज़ को कह रहे हो ना कि जगह सरकार यहाँ झुग्गी में चलाए बुलडोजर, तो आप क्या साथ में हो? नहीं मैडम, चला दें तो चला दें, लोगों के कईयों के चला दिए, यहाँ पे चला देंगे, कौन सी बड़ी बात है? जैसे वो रोते पीटते रह गए, यहाँ पे हम भी रोते पीटते। आप कहाँ से आए? कहाँ से हैं? आपका कहाँ के रहने वाले हो? यूपी से हैं, पीछे से रहने के। क्या हम क्या बांग्लादेश से आए हुए हैं क्या? आपको ऐसा लगता है कि हम बांग्लादेश के आए हुए हैं? सिर्फ ये पूछ रही हूँ। नहीं, आप ये पूछ रहे हो कि आप कहाँ से आए हो। अरे मैडम, हर जगह हर कोई, मैंने आपसे क्या पूछा कि आप कहाँ के रहने वाले हो? हम यहीं के रहने वाले, पीछे से यूपी के हैं। यूपी में कहाँ से? यूपी में आपको इतना समय लग रहा है अपना घर बताने में? मैम हम पैदा यहाँ हुए हैं ना, क्योंकि अब हमारी पैदा मैं 25 साल की हो गई हूँ और इसी गाजियाबाद में पैदा हुई हूँ। मुझे अपने ग्रामीण क्षेत्र पूरे घर का नाम याद है। आपको यही नहीं पता कि आप कहाँ पैदा हुए हो या आपका घर मैडम, कहाँ हम पैदा दिल्ली में हुए हैं, है? आपकी नानी गाजियाबाद। जिला बागपत सिंगावली। ये लो बता दिए, मेरा बड़ा भाई है, ताऊ का लड़का। मैं पैदा यहाँ हुआ हूँ, मेरा आज तक गाँव गया नहीं हूँ, और वहाँ पे जो ज़मीन थी वो भी हमारी बिक गई, और अब हम यहीं रह रहे हैं। अब आप यहीं रहे? अब यहीं रह रहे हैं। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं मैडम? मेहनत मजदूरी करते हैं, और क्या करेंगे? कोई एक सरकारी ड्यूटी थोड़ी मिल रही है आजकल लोगों के, ये सरकारी ड्यूटी करेगा कोई? सरकारी ड्यूटी के लिए आपने क्या चला रहे हैं, देखो ये रिक्शा चला रहे हैं, ये सरकार। आपको सरकारी ड्यूटी चाहिए? नहीं चाहिए, ये तो नहीं बोला मैंने चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जो मेहनत कर रहे थे उन्हें नहीं मिली तो मुझे कहाँ से मिल जाएगी? यहाँ 1 से 1 डिग्री वाले लोग पढ़े मैम। आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने तो स्कूल ही छोड़ दिया था ना। सरकारी की बात ही क्यों कर रहे हैं? तो सरकारी की बात ही नहीं करेंगे, जब हमें पता मिलनी नहीं तो फिर पढ़ के खाली पीली। क्या नाम है भैया आपका? मेरा तो साविज नाम है। क्या नाम? साविज नाम है। कहाँ है आपकी झुग्गी है आप? हाँ। कहाँ पे है? यही कब से रह रहे हो? मेरे पर मत तोड़ो, मैं ब्लास्ट हो जाऊंगा, मैं पेपर के नशे। क्या कह रहे हो आप? ब्लास्ट हो जाओगे? कहाँ से हो भैया? यही क्या झुग्गी है आपकी? कहाँ? हाँ ये रही। ये है? हाँ ये आपकी झुग्गी है बाहर है? इधर ये जो एसी लगी है, ये एसी लगे। क्या करते हो आप? कबाड़े की दुकान है कबाड़ी की दुकान। जी। ये आपने सरकारी जगह पे घर बना लिया है? सरकारी जगह कहाँ है? सरकारी जगह नहीं है। नहीं, यही के कौन से भैया कह रहे सिर्फ ये है और ये जो है ये सारी सरकारी जमीनों पे घर है। तो फिर सारी सरकारी हुई या अलग अलग थोड़ी है कि? तो ये मतलब ये सब अवैध है फिर? अवैध काहे के लिए? रजिस्ट्री है इसकी? नहीं, रजिस्ट्री भी जगह नहीं। खरीदी है? खरीदी भी है, कब खरीदी है? 30 जगह साल। खरीदी है लेकिन रजिस्ट्री नहीं है? रजिस्ट्री है ही नहीं, झुग्गिया यहाँ की कहाँ होंगी? हाँ। खरीदी भी है लेकिन क्या? हाँ
यहाँ तो खरीद हुए रजिस्ट्री कहाँ झुग्गी आई है। किससे खरीदी है? जिसके थे उससे खरीदे, 30 साल पहले खरीदे। सरकार कह रही है कि ये सारी अवैध जगह है। इसकी क्या पूरे दिल्ली में जहाँ पे भी अवैध झुग्गियाँ, घर, मकान जो भी बनाए हैं, आप देख रहे होंगे उस पर कार्रवाई चल रही है। अब आने वाले टाइम पे इस पे भी चलेगी। जी चलेगी। तो आगे का क्या सोचा है आप लोगों ने? क्या Planning तो अभी से करनी पड़ेगी। मकान है हमारा, मकानों में जाएंगे, टूटे की आज की जगह कल, और कल की जगह आज टूट जाए। कहाँ मकान है आपका? मेरठ में। मेरठ में जब मकान है हाँ। आपका, तो यहाँ पे घर क्यों बनाया है? घर बनाया, काम करते हैं यहाँ पे हम, इसलिए बनाया। अवैध जगह पे? अवैध थोड़ी है ये, सरकार जो बोलेगी वो थोड़ी है। सरकार गलत बोल रही है। हैं? सरकार गलत बोल जी बोल रही है गलत। ये झुग्गी अगर अवैध होती कब की टूट जाती है। मिलिट्री भी लगे हुए हैं, पानी है, सब चीज़ आती है। हाँ, वोट मांगने आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ आते हैं वोट मांगने, जब नहीं अवैध। कौन कौन आया था, कब कब वोट मांगा? सभी आते हैं, केजरीवाल सारे आते हैं, अब नाम लेके सब आते हैं। केजरीवाल, कांग्रेस। अवैध होती है तो मिलिट्री क्यों लगते हैं यहाँ पे? मिलिट्री भी है, बिल दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, पानी का बिल, बिजली का बिल, सब दे रहे हैं। सरकार ने तो बहला फुसला के आपका सब कुछ पेपर वर्क करा दिया है ना, अपनी ही जमीन पे आपको वोट के लिए बसा लिया यहाँ पे। पर अब जो सरकार आई है वो तो बदलाव कर रही है कि हम सफाई करेंगे। दिल्ली की सफाई चल रही है अब एक तरीके से, जी चल लिया। जो कि जगह जगह पे घर बना लिया है, लोग रोड पे आ गए हैं घर बनाने के लिए। एक तरीके से आप देखो तो ये भी रोड का ही हिस्सा है। आपने उस पे घर बना लिया, दुकान भी बना ली, सब अपना घर भी बना लिया, तो उसकी तो सफाई चलेगी ही अब। हमें कोई दिक्कत नहीं, सफाई हो जाएगी। हम पे सब चीज़ है अपना। मतलब देखिए, इनके घर में एसी भी लगा हुआ है, वो एसी आपका है। और बता रहे हैं कि मेरठ में बहुत मकान भी है, फिर भी आपको अवैध झुग्गी में ही रहना है। झुग्गी में नहीं रह रहे ना हम काम कर रहे हैं यहाँ पे अपना। पुराना काम है हमारा। कब से काम कर रहे हो? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। अच्छा।